नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान आए कार्यकर्ताओं ने पुनः कांग्रेस सरकार आने की बात की है। तकनीकी शिक्षा भी फ्री कर दी गई है। कितना बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से ये तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के जनताओं के लिए वरदान हो गया। मतलब KG1 से लेकर PG तक, तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल तक सभी जो है फ्री में। ना एडमिशन फीस लगना है, ना ट्यूशन फीस लगना है। तो अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का परिवार होता था, उसके पालक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मान लें हमारे घर के लड़के बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की जब पढ़ाई की बारी आता है, मेडिकल कॉलेज 1 करोड़ में मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ से 7 लाख 10 लाख रुपये में इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। तो इतना बड़ा एफर्ट जो है लोअर क्लास के जो व्यक्ति कर नहीं पाता था, तो अगर इस योजना को लागू करने से तो निश्चित रूप से हर पालक को और मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, खासकर जो ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहते थे और नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए तो मेरे ख्याल से वरदान साबित हो जाएगा और इसका निश्चित रूप से प्रतिशत बहुत अच्छा मिलेगा। एक्सीडेंटल जो खर्च आएगा, जो इलाज होगा, वो भी फ्री होगा, लेकिन सरकारी अस्पतालों में होगा। सरकारी अस्पतालों में तो वैसे भी इलाज नहीं होता है ढंग से। सरकारी अस्पतालों में इलाज 1947 से होता हुआ आ रहा है और आपको इस बात का भी अनुभव होगा कि जब से कांग्रेस सरकार जिस क्षेत्र में भी रही है, जिस राज्य में भी रही है, उसका सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फोकस रहता है वो कांग्रेस पार्टी का ही रहता है और सबसे ज़्यादा इलाज कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मेडिकल हॉस्पिटलों के अंदर इलाज होता है पब्लिक का। और हमने देखा है कि जैसे बीजेपी शासित राज्य हैं या आज के टाइम में केंद्र सरकार है बीजेपी की है, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से भी और स्वास्थ्य के माध्यम से भी वो सफल नहीं हो पाई है, वो असफल रही है। तो इसीलिए तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए और केंद्र सरकार के अंदर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए। और इसी के लिए आगे जो राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। और जो आज के टाइम में बीजेपी सरकार काम कर रही है, आपको वो देखा जाता है ना कि रोजगार के नाम पे आज के टाइम में पब्लिक बहुत परेशान है। 3100 एक मुश्त देंगे और 21 क्विंटल का देंगे, तो 4 किश्तों से 3100 एक मुश्त अच्छा नहीं है? नहीं, इस बारे में तो गुरुजी ज़्यादा बताएंगे क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। लेकिन हम जैसा भी यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये बात तो निश्चिंत है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुमत से आ रही है। सोचे सवाल है ત્યાં પણ કે જાવ દુના કે જેન સુવા नाच करते ना तेन मन घलो नहीं कहे सिया राम करके, तो 17 के कावर मन खन बोली सिया राम। पूरा सुआ नाच क्या, कौन नारी, कौन महिला, कौन पुरुष, कौन युवा, कौन जवान, कौन मिकान, चारों तरफ जय सिया राम है। सिया राम है चारों तरफ, सब लोग सिया राम का नाम ले रहे हैं। और इस बार तखतपुर बिल्हा विधानसभा निश्चित रूप से भारी मतों से, मेरे ख्याल से बिलासपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला सीट, अगर कोई सीट रहेगा ये बिल्हा विधानसभा। अचानक ऐसे लोगों का मन क्यों बदल जाएगा, जबकि वो 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 3100 दे रहे हैं, फिर मोदी की गारंटी भी तो है। मोदी जी ने तो गारंटी दिया था कि 2014 में ये सभी लोगों का विदेश से काला धन लाएंगे, काला धन ला के सबके खाता में 15-15 लाख जमा करेंगे। फिर 2013 में भी तो उन्होंने गारंटी दिया था, संकल्प लिया था, किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 देंगे, 300 बोनस भी देंगे। लेकिन दिया क्या? उनके वादे पर कौन भरोसा करता है? केवल घंटी बजवाने के लिए, शंख बजाने के लिए, दिया जलाने के लिए, बस इतना ही करवाता है, बाकी कोई चीज तो करता नहीं। और भूपेश ने जैसे ही 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो सबसे पहले 2 वादा पूरा किया, किसानों के लिए किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो सबसे पहले किसानों के ऊपर किया। उन्होंने किसानों का धान का समर्थन मूल्य 2500 और किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। आपने महिलाओं को कुछ दिया ही नहीं है, वो 1000 दे रहे हैं हर महीने। हम स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके जो बड़े मात्रा में जो कर्ज लिए हैं उनको सबको माफ कर रहे हैं। सभी स्व सहायता समूह कोई न कोई योजना के माध्यम से कर्ज लिए हैं उनको दे रहे हैं। फिर महिलाओं के लिए हमने सिलेंडर जो 1100-1200 रुपये होता है, जितने बार रिफिलिंग कराएंगे उतने बार 500 रुपये उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। तो महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कांग्रेस पार्टी जो है। 75वीं सीट मांगी है मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 75वीं सीट ये बिल्हा विधानसभा को मांगा है और निश्चित
ओकर संगवारी ये खड़ा हुए वो तो ऐसे रमा सिंह उठ से बैठ मैं नाम ही नहीं ले सकता ही लिया। अब ये मन खूब छत्तीसगढ़ लूटे काम करीस, गरीब आदमी ने चाउर पर दे दीस और चाउर में घोटाला कर दीस, राशन में घोटाला, कार्ड में घोटाला, धान में घोटाला, सब घोटाला। ये चाउर में घोटाला हो ना अगर जांच करवाए तो ये कौन है कि अभी हावे जन भूत होइया है वो हाई कोर्ट पहुंच गया और स्टे ले ली ना घोटाला की जांच नहीं होना चाहिए, घोटाला की जांच नहीं होना चाहिए तेकर पर वो हाई कोर्ट में आवेदन लगा ऐसा ना। आम सभा को संबोधित किया, वहीं पुनः कांग्रेस सरकार आने की बात भी कही। आपको बता दें कि शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और आम सभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस आने की भी बात उन्होंने कही है और शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सीएम बघेल ने आमसभा को संबोधित कर कहा कि पुनः कांग्रेस सरकार आने की भी उन्होंने बात कही। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में राहुल गांधी अंबिकापुर के कतकालो स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचे जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और दीप प्रज्वलित के बाद जनता से कहा कि सरकार आते ही जनगणना का पहला कदम होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी झूठ बोलते हैं लेकिन जो स्टेज से बोलता हूं मैं वो करता हूं। पहले हमने कर्ज माफी धान में 2500 रुपए देने की घोषणा की थी जो पूरा किया और इस बार सरकार बनती है तो 3200 रुपए धान खरीदे किसानों का कर्ज माफी होगा। ग्राम पंचायत में आगमन हुआ 2023 चुनाव को लेते हुए हमारे कांग्रेस के जो शासन की योजना बनी है 2018 में भी जवानी राहुल गांधी जी ने बेरिया में आया था और उन्होंने जो किसानों के लिए वादा किया था और 2018 में जो हमारे घोषणा पत्र था जिसका अध्यक्ष माननीय महाराजा सरगुजा टीएस सिंहदेव रहे उन घोषणा पत्र को हम इस तरह लोगों को वादा किए थे उस वादा को पूरा किए हैं। इस बात को सामान्य राहुल गांधी जी ने रखा और आने वाले समय 2023 के चुनाव में शासन की जो घोषणा पत्र है घोषणा पत्र पर लोगों को पुनः विश्वास होगा। मैं मानती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी ने पुनः उन बातों को कहकर यहाँ पर गए हैं जिस तरह पहले यहाँ सरगुजा संभाग में लोगों ने विश्वास जताया और पूरा 14 के 14 सीट हमारे कांग्रेस के झोली में आया। मैं मानती हूँ कि पुनः विश्वास जताएंगे 14 के 14 सीट पुनः कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। मधु सिंह जी जैसा इन्होंने कहा कि जो मैं स्टेज से कहता हूँ वो करता हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा था और कह के गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपको? पिछले 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने भी कहा था इसी गरिमा स्टेडियम ग्राउंड में कि जो हम वादा करके जा रहे हैं पूरा करें और सरकार बनते के साथ ही उन्होंने 2 घंटे के अंदर जो वादे किए थे वो उन्होंने एक चीज और कहा है कि गोदी मीडिया का नाम दिया है जिस पर मीडिया जब बयान लेने गया उन पर बात करने के लिए गया कि आपको हम भी दिखाएंगे तो उसमें वो बात नहीं की और चले गए। इस पर क्या बोलेंगे? गोदी मीडिया पे निश्चित तौर पे बोलना चाहूंगी कि जो गोदी मीडिया है जो कांग्रेस की रीति नीति है इसमें तो कभी कुछ बात करती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो झूठे वादे करते हैं वही दिखाते हैं। इसलिए शायद उन्होंने
गोदी मीडिया बना है। जी, लेकिन जो लास्ट में दिया जाता है, मीडिया से बात करते हुए अपनी जाहिर की जाती इच्छा को, तो उससे मिले बगैर ही चले गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें क्यों नहीं मिला, समय की पाबंदी मिले, इस पर हम कोई टिप्पणी करना हम नहीं सर, समय की पाबंदी भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। समय की पाबंदी देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। समय की पाबंदी देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। उनके पास समय की थोड़ा सा हर जगह देखना पड़ता है। जाता है पूरा पूरा हमन सब विचार कर यही लेते रहे, वापस सब जात रहे बहुत है ज्यादा धान का भाव मतलब बढ़ाव तो बेचना ले करना कर। तो अबरी बार फिर से दैया हाँ तो देवो झाड़ करके कि इक्का दुक्का तो वो हमर चीज हम कहते गाँव भेल हम पहले से काकर मन का है महाराज, काकर मन का है तोर बताना। अब मोर मन से मैं कहता वही ना देवो। हुन्नर राम कहाँ से आवा? कतकालो के यही कि यहीं के? अच्छा, तभी राहुल गांधी के भापड़ ला सुने हैं तो का विचार करे है? हाँ, टू पीजी आपने सुना है? क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट हुआ जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं? मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिकाल से रहने वाले, हाँ, आदिकाल से रहने वाले आदिवासी, और वनवासी जंगल जंगल में रहने वाले। में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के, हिंदुस्तान की पूरी जमीन के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब ये जो जल, जमीन, जंगल, सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं।
बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता मूलभूत सुविधा बिजली पानी के लिए परेशान है, जिसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी धर्मजीत ने विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बिजली कटौती के चलते पूरी फसल का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं वर्तमान विधायक को आरोपित करते हुए कहा कि वो केवल रेत वालों की चिंता करते हैं, खेत वालों की नहीं। लेकिन हम केवल खेत वालों की नहीं चिंता करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान विधायक को भ्रष्टाचारी और अहंकारी भी बताया है। साथ ही अपनी सुविधाओं को गिनाते हुए लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। कि वो अपने बिजली वालों को डांट दे कि यहां लाइन दो। मैं भी अधिकारी मनसंग बात करे हूं, कल परसों में ओलवा सुधार आए के गुंजाइश बोला दिक्कत है, मैं ओला कराए की कोशिश करिए। अरे आप मेहनत का लोग हो, पूरा परिवार मेहनत खेती किसानी करता है, आप लोगों का पेट पालते हो, लोगों को सब्जी भाजी देते हो, मेहनत करके अपना रोजी रोटी चलाते हो। अगर कोई सरकार अगर बिजली भी ना दे सके, पानी भी नहीं दे सके, तो उससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ये क्या कर रही है विधायक महोदय? आपकी विधायक महोदया क्या कर रही हैं? बिजली क्यों नहीं? यहां की जनता पूछ रही है कि 5 साल में आपने बिजली की व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा? आप तो भाषण दे रही हैं कि मैंने सब स्टेशन बनवाया, विकास की गंगा बहाई। यहां क्या क्या विकास की गंगा बही है, जरा बताना मेरी माताओं बहनों। कहां गंगा बहाई है? अखबारों में गंगा बह रही है। बिजली के अंधेरे में लोग जी रहे हैं, विकास की गंगा का अता पता नहीं है। आखिर आप कर क्या रहे थे? ये क्या कर रही थी? अगर पूछना है तो जाओ लोखंडी, जाओ घुटकू, रेत का धंधा कर रही है यहां की विधायक। खेत वालों की चिंता नहीं कर रही हैं, रेत वालों की चिंता करती हैं। और खेत और रेत में आपको चुनाव करना है। हम खेत वालों की बात करेंगे, हम अपने पटेल समाज और अन्य समाज के लोगों की खेती और किसानी की तरक्की की बात करेंगे, और वो लोग रेत की बात करते हैं। पूरे तखतपुर में अहंकार, भय और भ्रष्टाचार का जलजला आया हुआ है। या तो किसी को धमकी दोगे, या अहंकार में किसी को अपमान करोगे, बड़े बुजुर्गों के संग भी बात करने का सहूर नहीं है, और या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार करोगे। तखतपुर की जनता ने उनको विधायक इसलिए नहीं चुना है कि आप भ्रष्टाचार करें। अरे हमको भी 4-4 बार लोरवी की जनता ने चुनाव जिताया। अगर हम भ्रष्टाचार करते, अगर हम गरीबों की सेवा नहीं करते, एक बार तो विधायक कोई भी बन जाता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार विधायक बनने के लिए जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ता है, तब जनता विधायक बनाती है। आदरणीय भाइयों, मेरी माताओं बहनों, इस देश में सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर कौन बनवा रहा है? कौन बनवा रहा है? बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल जन समर्थन यात्रा में शामिल होने के साथ साथ तोरवा हेमूनगर रेलवे की जनता से रूबरू हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ की बदहाल शिक्षा और सरकार पर सवाल उठाए। वहीं लोगों ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला भी सामने आया है। बता दें कि हाईकोर्ट से इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। इस पर अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी सरकार ने भ्रष्टाचार को पनपने दिया। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा से व्यापम ले, उसकी परीक्षा चाहे पीएससी ले, उसकी परीक्षा चाहे पुलिस विभाग ले, सब में सब भ्रष्टाचार। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हक मारने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया है, जिसने युवकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है।
युवकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और हमने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी, हम चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एएसआई की भर्ती हो, उसमें इंटरव्यू का रिकॉर्ड करेंगे और जो बच्चे लिखेंगे आंसर शीट में जो लिखेंगे वो ऑनलाइन करेंगे और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और इस 5 साल में जितना भ्रष्टाचार ये कांग्रेसी ने किया है, इन संस्थाओं ने किया है, उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद अगर दोषी पाया गया तो इस युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को रायपुर सेंट्रल जेल में भिजवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 100% मतदान कर बिलासपुर का अभिमान बढ़ाने में हर वर्ग की प्रभावकारी सहभागिता जिले में देखी जा रही है। शहरों में नहीं अपितु सुदूर वनांचलों में भी इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में आज कोटा ब्लॉक के वरांचित गांव बहेरमुड़ा में बैगा जनजाति ने पारंपरिक नृत्य हुड़की के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। वहीं मांदर के थाप पर सधे कदमों से किए जा रहे नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने स्थानीय बोली में सभी को मतदाता शपथ दिलाई, बैगा वोटरों का सम्मान किया और 17 नवंबर को सभी से मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत, सीईओ, जिला पंचायत और स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल भी मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।